तो मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक मोशन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। इससे पहले हम पीरियोडिक मोशन के बारे में बात कर चुके हैं। पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है, जैसे कि सन जो है और अर्थ जो है, अगर इन दोनों के बीच का मोशन देखें, यानी कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक डेफिनेट ऑर्बिट में जो है रिवॉल्व करती रहती है, वो भी पीरियोडिक मोशन है। और अपने एक्सिस पर भी वो रोटेट करती रहती है, वो भी पीरियोडिक मोशन है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से मून का अर्थ के अराउंड भी एक पीरियोडिक मोशन है। ये सारे पीरियोडिक मोशन है जो डिफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करते हैं। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम जानेंगे। सबसे पहली जो टर्म है वो है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड हमारा होता है लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वो सबसे कम इंटरवल ऑफ टाइम जिसके बाद कोई भी पीरियोडिक मोशन जो है, कोई भी बॉडी है जो पीरियोडिक मोशन में है, अपने मोशन को रिपीट करती है, तो वो टाइम पीरियड होता है। उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं कि वो कम से कम टाइम जिसके बाद कोई भी बॉडी जो मोशन में है अपने मोशन को रिपीट करती है। जैसे कि हम इसके अंदर एक एग्जांपल ले लें। मान लीजिए आपने इस तरह की एक वेव ले ली, या साइन फंक्शन आपने इस तरह से ले लिया, सिनुसॉइडल वेव ले ली। अब इसके अंदर देखिए, अगर हम इसके अंदर टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ पर जो ये वेव अपने आप को रिपीट कर रही है, अगर यहाँ रेफरेंस मान लें हम, तो यहाँ तक इस तरह से, तो ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है ये टाइम पीरियड है टी इसके लिए, यानी कि यहाँ ही फिर से इसने अपने आप को रिपीट किया अपने मोशन को इस तरह से। लेकिन अगर हम एक और कर्व ले लें, यहाँ पर इस तरह से एक वेव हमने ले ली, लेकिन यहाँ पर जो रिपीटिशन है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक। मान लीजिए आप इसको ले लेते हैं टी डैश, तो यहाँ पर इसको अगर आप जो है 1 कर्व दे दें नाम, इसको आप 2 कर्व दे दें, यानी कि जो 1 कर्व के लिए टाइम पीरियड है वो t है, जिसके अंदर वो अपने मोशन को रिपीट कर रही है बॉडी, वो टाइम जो है। और यहाँ पर ये जो है रिपीटिशन का टाइम जो है मोशन का, वो t डैश है, ये आपका सेकंड कर्व के लिए है। तो टाइम पीरियड आप समझ गए होंगे कि क्या है। वो टाइम जिसके बाद कोई भी मोशन है अपने आप को रिपीट करता है, वो पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। और जो ऐसा यूनिट होती है यहाँ पर, अगर इसकी हम टाइम की देखें तो सेकंड ही होती है, हमें पता है, तो वो सेकंड रहेगी। दूसरी बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हमारी होती है नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूटेड बाय बॉडी पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर, पर सेकंड में कितने पीरियोडिक मोशन हो रहे हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है हमारी, इसकी अगर हम नोटेशन देखें, हम इसको न्यू से डिनोट करते हैं, और ये होती है हमारी बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड के। जैसे कि अगर टाइम पीरियड ज्यादा होगा, टाइम पीरियड ज्यादा क्या मतलब है कि वो जो टाइम जो है जिसके अंदर कोई भी मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है वो ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि एक सेकंड के अंदर कम वेव जाएंगी। जितने, मान लीजिए इस तरह से अगर हम ले, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इस तरह से हमने ले ली, एक ये, और एक हम ले लेते हैं इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह का एग्जाम्पल। अब इसके अंदर देखिए टाइम पीरियड यहाँ पर जो है, यहाँ पर ज्यादा है, अगर हम इसको t1 दे दें, और यहाँ पर जो देखें टाइम पीरियड यहाँ पर ये t2 दे दें, ये कम है। तो जितना ये कम होगा उतना ही एक सेकंड के अंदर ज्यादा ये रिपीटिशन होगा, यानी कि पीरियोडिक मोशन जो है, नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन बढ़ जाएगा पर सेकंड। और जितना ये टाइम पीरियड हमारा ज्यादा होगा उतने ही कम हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो जितना कम टाइम पीरियड उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जितना ज्यादा टाइम पीरियड उतनी फ्रीक्वेंसी कम। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये आती है, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन निकलता है। जो एसआई यूनिट होती है हमारी फ्रीक्वेंसी की, वो होती है हमारी हर्ट्ज। इसको हम HZ से डिनोट करते हैं, और हर्ट्ज इसको बोला जाता है। हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज का मतलब क्या है? एक ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी कि 1 ऑसिलेशन पर सेकंड आप उसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद जो टर्म आती है हमारी, वो आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी विद फैक्टर 2π। अब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इसको आप ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी और 2π एक फैक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है? न्यू इंटू 2π, यानी कि जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है म्यू इंटू 2π, या आप इसको सीधा लिख सकते हैं 2π न्यू। और न्यू को अगर आप 1/t लिखें, क्योंकि न्यू क्या है, टाइम पीरियड के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या इसके हम कहें कि बिल्कुल उल्टी है, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यानी कि ओमेगा जो है 2π/t जो है, आप ये भी इसको लिख सकते हैं। और जो एसआई यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकंड होती है, क्योंकि 2π जो है ये एक तरह से एंगल है और टाइम जो है सेकंड है।
तो रेडियन पर सेकंड जो है आप इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, जो इसकी एसआई यूनिट होती है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने देखा कि ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, फ्रीक्वेंसी और 2π जो कि फैक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वैसे हम जानते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो फिजिकल क्वांटिटी के चेंज को डिनोट करता है और विद टाइम इन ए पीरियोडिक मोशन, क्योंकि पीरियोडिक मोशन की बात कर रहे हैं तो इन ए पीरियोडिक मोशन अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी हमने ली है, यानी कि ये जो वर्ड हमने यूज किया है फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है? ये आपकी कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है टाइम के साथ, या इसी तरह से आप कह लीजिए कि कोई प्रेशर है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसी तरह से कोई एंगल है वो चेंज हो रहा है टाइम के विद रिस्पेक्ट, जो कि हम बात कर रहे हैं विद टाइम। पोजीशन हो गई, प्रेशर हो गया, एंगल हो गया, इस तरह की बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगी। तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा रहेगा इन ए पीरियोडिक मोशन, जो फिजिकल क्वांटिटी जो है चेंज होती है विद टाइम। अब इसके भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है आप किस तरह से, अगर एंगुलर की बात करें या पोजीशन की बात करें तो वो किस तरह से आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, आपने कोई स्प्रिंग ले लिया, अगर ये मान लीजिए इसकी मेन पोजीशन है, यहाँ पर ये मेन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आप मान लीजिए। अब आप इसको मान लीजिए इस तरफ जो है इसके ऊपर फोर्स आप अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये एक्सटेंशन होती है स्प्रिंग के अंदर, और इसके अंदर जो है एक रीस्टोरिंग फोर्स जो है एकत्रित होना स्टार्ट हो जाती है, जमा होनी स्टार्ट हो जाती है स्प्रिंग के अंदर, जो कि इसको मेन पोजीशन की तरफ धकेलती है। इसी तरह से जब इस फोर्स को आप छोड़ते हैं तो ये जो स्प्रिंग है इस तरफ आ जाता है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में वो कंप्रेस होने लग जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि x जो है और x जो है कुछ भी आप डिस्प्लेसमेंट ले लें, और यहां से दोबारा से इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जमा होगी जो कि इसको फिर से मेन पोजीशन की तरफ धकेलेगी। यानी कि ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो कि पोजीशन हम दिखा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी स्प्रिंग है उसके अंदर आप मेन पोजीशन से लेफ्ट और राइट डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं। ये एग्जांपल देख सकते हैं कि जो डेविएशन है इसकी मेन पोजीशन से, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। ऑसिलेशंस आप इसके अंदर देख सकते हैं विद टाइम। या फिर आप पेंडुलम की बात करने, आपने एक जो है पेंडुलम ले लिया, इस तरह से उसको सपोर्ट से आपने लगा दिया। अब इसको आप मान लीजिए उठाकर इस पोजीशन पर ले आते हैं और यहाँ से आप छोड़ देते हैं इसको, तो ये जो है यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से हम मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर आप वर्टिकली अगर इसको देखें यहाँ पर, तो ये जो है आपका मान लीजिए ए पोजीशन थी और फिर आपने इसको छोड़ा, यहाँ पे ये बी पोजीशन पर आ गया इस तरह से, और फिर बी से ये ए पर जाएगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा। अब यहाँ पर जो ये एंगल आता है ये आप जो है लेफ्ट की तरफ भी दिखा सकते हैं और यहाँ पर भी दिखा सकते हैं राइट की तरफ। ये जो होती है हमारी, ये जो है सिंपल पेंडुलम के अंदर जो आपने डिस्प्लेसमेंट दिखाया है, एंगुलर डेविएशन एक तरह से दिखाई है इस वर्टिकल से, यानी कि एंगल है, कोई एंगल थीटा मान लीजिए, तो ये जो है एंगुलर डेविएशन यानी कि एंगल के हिसाब से भी आप दिखा सकते हैं, जो कि हमने बात की थी कि पोजीशन हो गई, एंगल हो गया। या फिर मान लीजिए आप साउंड वेव ले लेते हैं, साउंड वेव जो है इस तरह से ट्रैवल करती है और इसके अंदर क्या होता है हमारा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि जो पार्टिकल हैं कंप्रेस होते हैं, जो कंप्रेस वाला रीजन है जैसे कि ये दिखाया गया है, ये पीक वहां पर बनता है। फिर रेयरफेक्शन यानी कि जो पार्टिकल हैं दूर दूर होते हैं, फिर से कंप्रेशन होता है, फिर से रेयरफेक्शन होता है, यानी कि कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन इस तरह से होता है और साउंड वेव इस तरह से ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है हमारा वो क्या है, वो है हमारा जो प्रेशर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कभी कंप्रेशन हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, इस तरह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी आ गई, प्रेशर आ गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि ये जो सारी टर्म्स हैं जो हमने ये समझी हैं, एग्जांपल जो हैं ये डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल हैं। अलग अलग हमने जो फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस की थी कि आप कुछ भी ले सकते हैं, पोजीशन, एंगल, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी। तो ये पीरियोडिक मोशन की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।